नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अजीत पवार के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा के ना होने से पावर वैक्यूम पैदा हो गया है। एनसीपी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार में दादा की जगह अब कौन लेगा। अब सूत्रों की माने तो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम रेस में सबसे आगे है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे दिग्गज भी कतार में हैं। अगर एनसीपी की दोनों घरें एक होती है तो शरद पवार किसको डिप्टी सीएम के रूप में देखना पसंद करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे प्रबल नाम सुनेत्रा पवार का है। अजीत पवार की पत्नी और वर्तमान राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को पार्टी के भीतर बहनी के नाम से जाना जाता है। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार के नाम पर शुरुआती सहमति भी जता दी है। अब पार्टी का एक बड़ा वर्ग मानता है कि बारामती में अपनी पकड़ बनाए रखने और सहानुभूति की लहर का लाभ उठाने के लिए सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना सबसे सेफ साइट होगा और वे अजीत पवार की खाली हुई बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़कर विधायक बन सकती हैं। लेकिन वहीं प्रफुल्ल पटेल, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दिल्ली की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं और पार्टी के संकट मोचक के नाम से जाने जाते हैं। वे गठबंधन के सहयोगियों बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ समन्वय बनाने में माहिर भी हैं और अगर पार्टी परिवार के बाहर के चेहरे को चुनती है तो पटेल सबसे भरोसेमंद विकल्प हो सकते हैं। अब दूसरा नाम छगन भुजबल का है, जो ओबीसी चेहरा है और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और कद्दावर ओबीसी नेता छगन भुजबल के पास प्रशासनिक अनुभव का भंडार भी है। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं, उनके लिए ये चुनौती बन सकती है। अब तीसरा नाम सुनील तटकरे का है। प्रदेश अध्यक्ष हैं और सुनील तटकरे संगठन के आदमी माने जाते हैं। रायगढ़ और कोंकण क्षेत्र में उनकी जबरदस्त पकड़ है। वे अजीत पवार के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक रहे हैं। वे सरकार और संगठन के बीच सेतु का काम कर सकते हैं। अब वहीं जो धनंजय मुंडे हैं, ये युवा और लोकप्रिय चेहरा दोनों ही हैं। बीट से आने वाले धनंजय मुंडे के पास जबरदस्त जनसमर्थन है, लोगों के का जो समर्थन वो बना हुआ है। वे अजीत पवार की कार्यशैली की कार्बन कॉपी माने जाते हैं। यदि पार्टी किसी युवा और गतिशील नेतृत्व की तलाश करती है तो मुंडे एक डार्क हॉर्स यानी कि छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। दिलीप वालसे पाटिल अनुभवी प्रशासक माने जाते हैं, शांत स्वभाव और गहरी कानूनी समझ रखते हैं और वालसे पाटिल पवार परिवार के बेहद करीबी भी हैं। वे पूर्व में गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका नाम भी इस दौड़ में शामिल है। डिप्टी सीएम कौन होगा, अब इसका अंतिम फैसला महायुति के साथ साथ एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। बीजेपी नेतृत्व चाहेगा कि जो भी व्यक्ति डिप्टी सीएम बने वो आगामी चुनाव में वोट दिलाने की क्षमता रखता हो। अब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी थी, ऐसे में फडणवीस भी अपनी पसंद के किसी नाम पर मुहर लगवा सकते हैं। अब क्या होगा शरद पवार का असर और अगले 48 घंटों में दिल्ली और मुंबई में होने वाली बैठकें महाराष्ट्र की इस नई पावर पॉलिटिक्स की दिशा तय करेंगी।